स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा के सोनीपत में जब जाट आरक्षण की आग अपने उफान पर थी, ये खबर तब की है। 1000 करोड़ का नुकसान तो हुआ, लेकिन जो खबर अब आई है वो ज्यादा परेशान करने वाली है। जी हाँ, सोनीपत में मूर्थल के पास महिलाओं के कपड़े मिले हैं, अंडरगारमेंट्स तक मिले हैं। इस बीच खबर ये है कि क्या 10 महिलाओं के साथ गैंगरेप के बाद ये सब कुछ हुआ है। आज तक की टीम पहुंची मूर्थल, देखिए हमारी ये पड़ताल। रोड पर पड़े इन लेडीज अंडरगारमेंट्स को देखिए। सड़क किनारे कहीं चोली पड़ी है, कहीं सलवार पड़ी है, तो कहीं चप्पलें पड़ी है। तस्वीर हरियाणा के NH1 की है। हाईवे पर गाड़ियां फुकी हुई खड़ी हैं। आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम खेतों में घूम रही है। साथ में पुलिस की पूरी टीम भी है। महिलाओं के अंतर्वस्त्र यानी अंडरगारमेंट्स देखकर हर कोई हैरान है। महिलाओं की कपड़ों की इन तस्वीरों का, महिला आयोग की टीम की तफ्तीश का, फुकी हुई गाड़ियों का पूरा सच हम आपको बताएं, उससे पहले आपको सुलगते हरियाणा की तस्वीरें दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कैसे कारें धू धू कर जल रही हैं। ट्रकों को फूंक दिया गया है। बसों को आग के हवाले कर दिया गया। दुकानें जला दी गई। पूरी की पूरी मार्केटों में आग लगा दी गई। मॉल फूंक दिए गए। स्कूल और लाइब्रेरी में आग लगा दी गई। रेलवे ट्रैक तक उखाड़ दिए गए। जी हां, हरियाणा में जाटों ने आरक्षण के नाम पर कैसे त्राहिमाम मचाया, उसका सच अब खुलकर सामने आ रहा है। हरियाणा के 9 जिले तबाह बर्बाद हो चुके हैं। रोहतक से लेकर सोनीपत तक तबाही के निशान हरियाणा की तबाही की गवाही दे रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे दहलाने वाली खबर आ रही है, उसका सच छुपा है महिलाओं के इन अंडरगारमेंट्स और सड़कों पर पड़े महिलाओं के इन कपड़ों में। जाट आरक्षण आंदोलन की आड़ में उपद्रवियों ने आगजनी, लूटपाट के साथ 10 महिलाओं के साथ खेतों में किया गैंगरेप। खुलासा हुआ है कि सोनीपत के मूर्थल में हसनपुर गांव के पास NH1 पर मशहूर सुखदेव ढाबे से कुछ दूरी पर खेतों में करीब 10 महिलाओं की इज्जत आबरू से उपद्रवियों ने खिलवाड़ किया। जिस तरह से महिलाओं के अंतर्वस्त्र रोड पर खेतों के किनारे पड़े मिले हैं, उसने हर किसी को हिलाकर रख दिया। आज तक की टीम ने खुद मौके का मुआयना किया। जाट आंदोलन के दौरान नेशनल हाईवे पे जमकर तांडव मचा। इस दौरान आरोप है कि कुछ महिलाओं के साथ बदतमीजियां भी हुई। हाईवे पर ऐसे कुछ सबूत बता रहे हैं कि इस तरीके की हरकतें आप देख सकते हैं। यहाँ पर जीन्स पड़ी हुई है किसी महिला की, वहाँ पर अंडरगारमेंट्स पड़े हुए हैं सड़क पर और आगे ब्लाउज पड़ा हुआ है। तो ये सब सबूत बता रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जिसने लोगों को यहाँ झंझोर दिया। इस खबर की गंभीरता को समझते हुए देश की राजधानी दिल्ली से राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य रेखा शर्मा खुद जांच के लिए पहुंच जाती हैं। पूरा मुआयना किया जाता है। खेतों में सुराग तलाशने की कोशिश होती है। सुबह ही मैंने न्यूज़ पढ़ी तो तब से मुझे मैसेजेस भी आने लगे कि इस न्यूज़ पे ज़रूर एक्शन लेना चाहिए, और मुझे खुद भी लगा कि इतनी बड़ा हादसा हुआ है तो हमें जाना बनता है। और जब से मैं आई हूँ, मैंने जितने लोगों से बातचीत की, मुझे नहीं लगता ऐसा हुआ है। लेकिन अभी ये अंडर प्रोसेस है, तो मैं फॉर सर्टेनिटी नहीं कह सकती। जो कपड़े मिले हैं उन सबको कपड़ों को हमने सीज कर लिया है। उन कपड़ों को हमने बॉडी फ्लूइड्स के लिए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेज दिया है, और उन पे आगे हमें अगर कोई अपराध इस मामले में हुआ है तो उसमें एक्यूज को नेल डाउन करने में, पिन डाउन करने में बहुत सहायता मिलेगी। जैसे एक अखबार में यह खबर छपी तो हरियाणा हाईकोर्ट ने भी इस पर संज्ञान लिया। ये NH1 पर जली हुई गाड़ियां हैं और इन्हीं गाड़ियों के आसपास
लेडीज़ के अंडरगारमेंट्स कपड़े पड़े हुए मिले हैं। यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर है अमरीक सुखदेव का ढाबा, जहाँ बताया गया था कि इन जो ये लेडीज़ थी उन लेडीज़ को, परेशान लेडीज़ को जिनके साथ कहा जा रहा है कि बदतमीजी हुई, उनको वहाँ शरण दी गई, उनकी वहाँ रक्षा की गई। लेकिन इस पूरे मामले पर ना तो अब सुखदेव ढाबा कुछ बोल रहा है और प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि इस तरह की कोई भी वारदात नहीं हुई है, उन्होंने सारी गाड़ियाँ वेरीफाई कर ली है। आज तक ने मूर्थल में मिले महिलाओं के अंडरगारमेंट्स और 10 महिलाओं के गैंगरेप की खबर की पूरी सच्चाई जानने की कोशिश की। हमने पुलिस से लेकर एसडीएम और पास के सुखदेव ढाबे के मालिक से लेकर गांवों के प्रधान से भी बात की। खुलासा अभी बाकी है। राजेश खत्री के साथ नितिन जैन, सोनीपत, आज तक। सस्पेंस गहराता जा रहा है। दोनों ही तरफ से अलग अलग बातें आ रही हैं। कई लोगों का कहना है कि अफवाहों की, पुलिस ने भी कहा कि शुरू में अफवाहों की वजह से बात इतनी बढ़ गई थी, लेकिन इन सब के बीच दो सच्चाई। एक ये कि महिलाओं के ही कपड़े सड़कों पर इस तरह से मिले हैं जहां पर गाड़ियां जलाई गई थी। दूसरा सच ये कि अब जाकर मीडिया और साथ ही जब हाईकोर्ट ने दबाव डाला तब जाकर पुलिस ने उन कपड़ों को उठाकर फोरेंसिक लैब में टेस्ट के लिए भेजा है। तीसरी तरफ जो सीसीटीवी कैमरे हैं इन जगहों पर, उन्हें खंगाला जा रहा है। जुट आया था एक, पर हम तो भागे अपनी जान बचा के। अच्छा, फिर ये भाई साहब इधर रह गए, मैं आगे चला गया। इनका मोबाइल वगैरह, बैग वगैरह सब इनका नहीं में था, आपस में कांटेक्ट खत्म हो गया। आगे से एकदम ट्रैफिक जाम हो गया और हल्ला मच गया जी, मार दिया और जी लोगों ने धार गाड़ियाँ टूटी, सारे अपनी अपनी गाड़ियाँ छोड़ के जान बचाने के लिए भाग रहे। जो गाड़ी निकाल सका साइड पे थी उसने गाड़ी फुटपाथ पे चढ़ा दी, जो भी गाड़ी निकाल ली। हरियाणा में हाहाकार की ये आंखों देखी कहानी है। लोग अपनी अपनी आप बीती सुना रहे हैं, लेकिन पर्दा पड़ा हुआ है तो मूर्थल में मिले लड़कियों के इन कपड़ों पर। कहते हैं सबूत चीख चीख कर सच बता रहे हैं, और इन कपड़ों के पीछे की खबर यह है कि करीब 10 महिलाओं के साथ यहां गैंगरेप किया गया। खबर है कि मूर्थल में सुखदेव ढाबे के करीब महिलाओं को कारों से उतारकर उनकी इज्जत से खिलवाड़ किया गया। हम आपको बता दें कि सुखदेव ढाबे के आसपास NH1 पर तमाम सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। आज तक की टीम इन कैमरों की फुटेज का सच भी जानना चाहती थी। हमने इलाके की एसडीएम, डीएसपी, सुखदेव ढाबे के मालिक और हसनपुर गांव के सरपंच से गैंगरेप की सच्चाई जाननी चाहिए। मेरे हिसाब से ये सब अफवाह है, क्योंकि इस तरह की कोई बातचीत हमारे सामने आई नहीं है। इस तरह का कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है, किसी भी लेडी ने अब तक कोई कंप्लेन की नहीं है। अगर ऐसा होगा तो ज़रूर जिस भी विक्टिम को है सामने आना चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा कोई विक्टिम सामने आया नहीं है। बिल्कुल फुटेज हमने ले ली है, चेक कर रहे हैं। अब तक जो चेक हुआ है वो लोग उसमें भागते हुए नज़र आ रहे हैं, शेल्टर लेते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन कोई दुष्कर्म वाली बात उसमें सामने कोई नज़र नहीं आ रही कि किसी महिला के कपड़े फटे हों या कोई ये बता रही हो कि मेरे साथ ये हो गया है, वो सामने नहीं आया है। लोग भागते हुए शेल्टर लेते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं। तो जी एक ही लेडीज़ आई थी, वो भी अपने हस्बैंड के साथ थी, और जिस टाइम ये तोड़ फोड़ हो रही थी उसी टाइम वो लेडीज़ आई थी। 4 से 5 मिनट का टाइम रहा होगा। इधर तो वो आगे जल रही थी, इधर से वो लेडीज़ आ गई अंदर, और उसके बाद में 10-15 लोग हो रहा है 1 बाई 1 करके, और हमें रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें अंदर ले लो। बहुत घबराए हुए थे वो लोग, लेकिन उस लेडीज़ को देख के हमें कहीं नहीं लगा कि कहीं से उसके कपड़े फटे हुए हैं, कहीं से उसको चोट लगी हुई है। बिल्कुल ठीक हालत में थी वो लेडीज़। कुछ भी नहीं हुआ यार, ये तो बिल्कुल झूठ सब चला रहा है। क्या नहीं हुआ? जो ये चला रखा है लेडीज़ में नंगी पाई है, कुछ नहीं है सर। अच्छा, फिर क्या हुआ था आपको? कुछ तो हुआ था, गाड़ियों में आग तो लगाई थी। वो हमारे गांव का बिल्कुल कोई बंदा नहीं बाहर गया, पीछे आए और बंदे मोटरसाइकिल सवार थे, शीशे लट मारे उड़ गए। आपने सुना, सबके सब एक सिरे से इनकार कर रहे हैं कि यहाँ कोई गैंगरेप नहीं हुआ, किसी महिला की आबरू के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हुआ। लेकिन सवाल यह है कि लड़कियों के ये अंडरगारमेंट्स ऐसे क्यों बिखरे पड़े हैं, महिलाओं के कपड़े जहां तहां क्यों पड़े हैं। दावा किया जा रहा है कि जाट आंदोलन के वक्त भगदड़ के दौरान किसी महिला का सूटकेस टूटने से ये कपड़े गिर गए। क्या वाकई ये सच है? सवाल कई हैं। मान भी लिया जाए कि सूटकेस टूटा,
तो उसमें महिला के ही कपड़े क्यों गिरे? महिला के अंडरगारमेंट्स ही क्यों गिरे? सूटकेस में अक्सर बच्चों और पुरुषों के भी कपड़े होते हैं, ज्यादा नहीं तो एक दो तो होते, लेकिन मूर्थल में तो सिर्फ महिलाओं के ही कपड़े क्यों पड़े हैं? और किसने देखा कि सूटकेस टूटने से ही कपड़े गिरे? प्रशासन भले ही ये खारिज कर दे कि महिलाओं के साथ गैंगरेप जैसी वारदात नहीं हुई, लेकिन हरियाणा हाईकोर्ट ने भी इस पर संज्ञान लिया है। तो क्या कोई असली सच छुपाया जा रहा है? लड़कियों के कपड़ों के पीछे कुछ तो बड़ा कांड है जिस पर पर्दा डाला जा रहा है। राजेश खत्री के साथ नितिन जैन, सोनीपत, आज तक। इस पूरे मामले में अब सबसे बड़ा पेच यही है कि जो महिलाओं के कपड़े बता रहे हैं उसे सामने आकर कोई बताने को तैयार नहीं है। क्या है इसकी वजह? डर है? अगर डर है तो कोर्ट ने कहा है कि आप सीधे सीजेएम को, आपको पुलिस के पास जाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीजेएम के पास जाकर आप अपना सच रखिए। दूसरी तरफ पुलिस ने भी अब जाकर नींद तोड़कर कुछ नंबर्स जारी किए हैं, कहा है आप इस पे फोन कर सकते हैं। आरक्षण के लिए जाट आंदोलन करते हैं, उपद्रवियों का सैलाब सड़कों पर त्राहिमाम मचाने लगता है। इसी दौरान जीटी रोड पर 10 महिलाओं के साथ कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म होता है। आरक्षण की आग थमती है तो लड़कियों के फटे हुए कपड़े और अंडरगारमेंट्स भी मिलते हैं, जो ये इशारा करते हैं कि NH1 पर कुछ तो भयावह हुआ है, जिसका सच खुलकर सामने नहीं आ रहा। कोई महिला भी अपनी शिकायत लेकर सामने नहीं आई है। ऐसे में कुछ भी तयशुदा तौर पर कह पाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने कथित पीड़ितों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं, जबकि कोर्ट ने कहा है कि पीड़ितों को शिकायत के लिए थाने जाने की जरूरत नहीं है, वो सीधे सीजेएम की अदालत में शिकायत कर सकती हैं। हरियाणा पुलिस ने 3 हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, जिस पर पीड़ित सीधे बात कर सकती हैं। इनमें पहला नंबर डीएसपी भारती डबास का है, 8053882302। दूसरा नंबर डीआईजी राजश्री का है, 9729995000। और तीसरा नंबर डीएसपी सुरेंद्र कौर का है, 9729990760। जबकि इन तीनों नंबरों के अलावा एक हेल्पलाइन नंबर 013022222903 भी है। के बारे में बताइए। जो क्लोथ्स वहां पे कुछ मिले हैं, पुलिस अधीक्षक सोनीपत ने उनको कलेक्ट करा लिया है और उनसे ये जांच करने की कोशिश की जा रही है क्या उनके पहनने वालों से कोई इस प्रकार का अपराध हुआ है। एक अंग्रेजी अखबार में मूर्थल के ढाबा मालिक के हवाले से गैंगरेप की घटना की खबर छापी गई, लेकिन अब सुखदेव ढाबे के मालिक भी इस बात से इनकार कर रहे हैं। वहाँ लोकल जिन लोगों को आई विटनेस करके अखबार में निकाला गया था, उनसे संपर्क किया था, लेकिन उन लोगों ने इसके बारे में कोई पुष्टि नहीं की, ऐसा स्थानीय पुलिस का रिपोर्ट है। कहते हैं धुआं वहीं से उठता है जहां आग लगी हो। ऐसे में पुलिस प्रशासन ये पता लगाने में जुटा है कि कहीं से भी कोई गवाह या चश्मदीद या फिर कोई सबूत उनके हाथ लग जाए, या फिर कोई पीड़ित महिला अपनी शिकायत गुप्त तरीके से ही दर्ज करा दे। मंजीत सहगल के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। अलीगढ़ के एक प्रोफेसर पर समलैंगिकता के आरोपों की कहानी बड़े पर्दे पर क्या आई, खूब बवाल शुरू हो गया है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है, ये भी है कि क्या वाकई बड़े पर्दे पर एक कहानी आ जाने से, सेल्यूलॉइड फिल्म बन जाने से यूनिवर्सिटी और पूरा शहर बदनाम हो सकता है। देखिए हमारी रिपोर्ट। सबको मालूम है कि गे थे, बहुत जमाने पहले उन्होंने अपनी बीवी को छोड़ दिया था, वो बहुत दुखी रहती थी। जिस दिन ये वाक़या हुआ है उनके गे का, वो एक रिक्शे वाले से उनके ताल्लुकात थे। आप ही के मीडिया के लोग, उन्होंने उनका स्टिंग किया और उनकी फिल्म। धारा 377 है, उसमें अभी तक इसको एक गैर कानूनी अपराध माना गया है, और अगर कोई अपराध हमारे भारत में होता है तो उसकी जो सज़ा होनी चाहिए वो मिलनी चाहिए। और जो फिल्म यहाँ बन रही है उसमें बहुत सारी चीज़ें बढ़ा चढ़ा करके और नमक मिर्च लगा करके भी परोसा गया है। ये हंसल मेहता की फिल्म है। हंसल मेहता ने बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में बनाई हैं, शाहिद बनाई है, सिटी लाइट्स बनाई है, तो इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से सच्चाई को पेश किया होगा, जो सोसाइटी को एक अच्छे तरीके के, एक अच्छे मोड़ पर ले जाएगी, एक अच्छे डिस्कशन की तरफ ले जाएगी। तो हम इस पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। अभी तो शुरुआत है, बवाल और भी बढ़ेगा आने वाले दिनों में। बहरहाल स्पेशल रिपोर्ट पे इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
हिंदुस्तान में सिनेमा एक ऐसा है जो लोगों की रगों में दौड़ता है। और संयोग से एक दूसरा दृश्य हम आपको चंद सेकंड के लिए दिखला रहे हैं। संजय दत्त पहुंचे हैं मुंबई अपने घर, और ये आप देखिए आज यरवाड़ा जेल से उनकी रिहाई हुई है। Hello and welcome to another episode of Gadgets and Gizmos. My name is Gaurav Preeti, and in this week's episode, I am out eating lunch at a fine dine restaurant, man. Yeah.